आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस नियमित रूप से मिल सके। धन्यवाद। आखिर क्यों लुप्त हो गई सरस्वती नदी? माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए सब देखते हैं, लेकिन सरस्वती नदी के बारे में कई तरह के भ्रम है। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहाँ प्रकट होके गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है, यह केवल एक भ्रामक कल्पना है। आखिर इस रहस्यमय नदी की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। धर्म और पुरातन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख दिखता है। महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। ऋग्वेद के खंड 7 में समाविष्ट तर्कों के अनुसार एक समय सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बह के नीचे आती थी। 2000 साल पहले हुए परिवर्तनों की वजह से उत्तर पश्चिम और बहने वाली में से एक नदी गायब हो गई जो कि सरस्वती नदी थी। इस क्षेत्र में विविध कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने के बाद पाया गया है कि सभी के जल में रसायन एक जैसा है, जबकि सरस्वती नदी के क्षेत्र के पास में स्थित कुओं के जल का रासायनिक विश्लेषण भिन्न रूप से पाया गया है। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले हैं। सरस्वती नदी लुप्त होने का इतिहास 4000 साल पुराना है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना नदी के पानी के साथ सरस्वती नदी का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसी कारण प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना जाता है। भारतीय पुरातत्व परिषद ने अपने शोध प्रबंध में कहा है कि सरस्वती का उगम उत्तरांचल में हुआ था। सरस्वती नदी हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से होती हुई बहती थी। इसकी कई सहायक नदियां भी थी। सरस्वती नदी के अस्तित्व को नासा भी स्वीकार कर चुका है। भारत और नासा के संयुक्त अभियान के तहत उपग्रह कार्यक्रम शुरू किया गया। उपग्रह से मिली तस्वीरों के अनुसार यह नदी 8 किलोमीटर चौड़ी थी। करीब 4000 वर्ष पहले प्राकृतिक परिवर्तन के कारण यह नदी सूख गई। सरस्वती नदी के अस्तित्व पर शास्त्र और विज्ञान दोनों मुहर लगा चुके हैं। नासा ने माना है सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी टीम के साथ रेगिस्तान में शोध किया और पाया कि यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी धरती के नीचे कुछ जगहों पे ताजे पानी के भंडार मिलते हैं। ऐसा ही जैसलमेर में भी है। यहाँ 50-60 मीटर पर भूजल मौजूद है। यहाँ खोदे गए कुएं सालों से नहीं सूखे हैं। सरस्वती नदी के अस्तित्व का प्रमाण मिलने के बाद अब वैज्ञानिक इस खोज में लग गए हैं कि आखिर सरस्वती नदी को फिर से कैसे जीवित किया जा सके। हरियाणा और राजस्थान में मिले सरस्वती नदी के रास्तों की खोज आज भी जारी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप ये अपना चैनल सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलिए। चलिए फिर आपके सामने पेश होंगे ऐसे ही एक अद्भुत रहस्यमय तथा चौंकाने वाली खोज के साथ। तब तक कीजिए इंतजार और रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।